स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रजत सर आ गए हैं और आज की पहली शॉर्ट क्लिप में, टॉपिक वाइज वीडियोस में हम वो टॉपिक उठाने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, और सबसे पहली बार पढ़ते हो इस चैप्टर को और पहली बार पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आता है। तो टॉपिक वाइज वीडियोस में हम एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से विजुलाइज करने वाले हैं और अपनी टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअल कमांड बनाने वाले हैं। तो पहला जो कि चैप्टर मैंने पिकअप किया है दैट इज सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको देखते हैं। और इस टॉपिक में फटाफट हम समझते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, मैं आपसे कहूं कि मैं एक पेड़ की हाइट को नापना चाहता हूं। ये पेड़ है, शानदार सा पेड़ है, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये जमीन पर है, ओके। अच्छा, मोटा बना दो, लो थोड़ा सा मोटा बना दिया। ये एक पेड़ है, मैं कहूं कि इस पेड़ की हाइट को क्या बिना मीजर करे हाइट बता सकते हो? यानी पेड़ की हाइट को मीजर नहीं करना है, बिना हाइट को मीजर किए पेड़ की, क्या आप पेड़ की हाइट बता सकते हो? नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। और आप किस टॉपिक से बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, आप किस टॉपिक के जरिए बता सकते हैं? आप बता सकते हैं सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपने देखा होगा कि इतने कंस्ट्रक्शंस होते हैं पहाड़ों पर, रोड पर, इतने कंस्ट्रक्शंस होते हैं। इन कंस्ट्रक्शंस को कैसे किया जाता है? यानी कि आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट की हाइट बता दी, ठीक है। दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को बता दिया। क्या प्लैनेट को मेजर करने गए वो? तो कैसे प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को बता दिया। कैसे एयरप्लेन उड़ते हैं, कैसे एयरक्राफ्ट से मिसाइल एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर टकराती है और हमारे जो टारगेट होता है उसको हम अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। इतने सारे टॉपिक्स कैसे कवर हो गए? ये कवर हुए इस चैप्टर की वजह से, ठीक है। आप सबमरीन देखते हैं, सबमरीन मूव करती है, आगे मूव करती है, और वो कैसे बता देती है कि आगे इतने किलोमीटर के बाद खतरा है, ठीक है। कैसे जहाज नेविगेशन करते हैं, कैसे कंपास नेविगेशन करती है, कैसे मैप चलता है। इतनी सारी चीजों में ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगा होता है। इवन मैं अपनी हाइट को बिना मीजर करे हाइट बता सकता हूं। तो इतने सारे टॉपिक को हम इस क्लिप में हम समझने वाले हैं। होता क्या है, हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स जिनका मैंने जिक्र किया है, इन सब प्रॉब्लम्स को आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है ये होता है 90 डिग्री। तो 90 की अपोजिट टू 90 ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में मैं हाइपो बोलता हूं। मान लो अगर आपने ये थीटा कंसिडर किया है, थीटा क्या है आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही है। तो थीटा का अपोजिट जो होता है अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू थीटा, हम इसको लेते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। हम क्या लेते हैं बेटा? परपेंडिकुलर लेते हैं। और रिमेनिंग हो गया हमारा बेस। अगर मान लो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90 है, तो अपोजिट टू 90 तो हाइपो रहने वाली है, अभी मैंने सिखाई। मान लो अगर आपने ये थीटा लिया है तो फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी बेस। इसलिए तो कहा जाता है जो वर्टिकल है और जो हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होता है, वो बेस भी बन जाता है, ठीक है। और ये जो बेस होता है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, परपेंडिकुलर वाला यानी कि वर्टिकल वाला भी बेस बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। और इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चूंकि टॉपिक वाइज वीडियोस में इस टॉपिक में मुझे आपको ब्रीफ में बताना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल्स में हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, पेड़ को ऊपर देखेंगे, माउंटेन को ऊपर देखेंगे, किसी बंदे की हाइट को ऊपर देखेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? तो जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, एरो से आप समझ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। जब हम ऊपर से पेड़ के ऊपर खड़े हैं, मस्त नीचे सिक्का पड़ा है 10 रुपए का, हमारी उस पर निगाह गई, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप बहुत बड़े अपार्टमेंट के ऊपर टॉप फ्लोर पर खड़े हैं, नीचे आपको
एक छोटा सा मंदिर का टॉप दिख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब किसी भी ट्राइंगल में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, चाहे आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखें चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन देखें, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या? लाइन ऑफ साइट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसको समझते हैं। देखिए, ये जमीन है, यहां पर चिंटू खड़ा है मस्त, उसको यहां पर टॉप पर एक फ्लैग दिख रहा है, तो उसने जब उसको फ्लैग को देखा तो जिस निगाह, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट हमेशा। ठीक है, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो थीटा बनेगा और नीचे से ऊपर देखेंगे तो वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। वहीं पर अब आपकी बार चिंटू यहां पर खड़ा है, नीचे 10 रुपए का मस्त सिक्का दिख रहा है उसको, तो जब वो नीचे देख रहा है तो आंखों से देख रहा है, कोई तो एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट। ये हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, राइट। अब मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही एंगल बनता है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर्ड करेंगे। तो ये हो गई आपकी क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो आपको थीटा मिला, ये डिप्रेशन का मिला। तो जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का थीटा होता है, और जब नीचे से ऊपर को देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन का होता है। अंतर कुछ नहीं होता है, अंतर कुछ नहीं है भाई, क्योंकि ये जमीन की जो लाइन है, जमीन को हम जो कंसिडर करेंगे वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये थीटा आ गया। तो क्वेश्चंस चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन का हो तो भी आप नीचे थीटा, तो उसमें नीचे थीटा आ ही रहा है। समझ में आई नहीं आई? बेस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन समझ लेते हैं, जमीन जिस पे मैं खड़ा हूं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है, तो सिंपल सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में थीटा बन गया। वहीं पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो हम एक अजम्पशन लाइन हॉरिजॉन्टल खींच लेते हैं, दैट इज थीटा। लेकिन आपके बाद थीटा ऊपर बनना है, अब उस थीटा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन उसको बना लेते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन से, ये हो गए आपके ट्रांसवर्सल। तो यानी कि क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन का नीचे थीटा तो रहता ही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चन को भी एंगल ऑफ एलिवेशन के थीटा में कन्वर्ट कर लिया जाता है, विच इज वेरी इजी। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया। और जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लिया है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ लिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, और उसको आपने एक पर्टिकुलर पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अंडरस्टूड। इन सब लॉजिक से आपने इनको तैयार कर लिया है, तो अब इस चैप्टर को करने में कुछ बचा ही नहीं। तो इतनी सारी चीजें आप सब की सब एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन को आप क्रिएट करते हैं लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, और सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अप्लाई करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप प्यारे बच्चों इस क्लिप में सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का बेस आपको समझ में आया होगा। डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप नेक्स्ट टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिलेगी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।